राजधानी में जगह जगह साध्वी सांसद जी का पोस्टर लगे हुए हैं कि वो लापता है और लोग बाग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ लापता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को जो चुनकर आता है उसका कर्तव्य और दायित्व और धर्म भी है कि वो ऐसी परिस्थितियों में जो इतिहास के अंदर ना देखी गई हो, जो कभी हमारे जीवन के अंदर ना आई हो, ऐसी परिस्थितियों में चुने हुए व्यक्ति को जो बड़ी आदमी बहुत उससे चुनता है, बड़ी लालसा से चुनता है, बड़े उसका विश्वास होता है कि हमारे इस वक्त पे काम आएगा, उस वक्त पे काम आएगा, और ऐसे वक्त पे गायब हो जाना अपने आप के अंदर एक प्रश्न चिन्ह है। और लोगों ने लगाए होंगे पोस्टर, मुझे तो खबरों के माध्यम से ही पता चला। और निश्चित ही कितना लंबा अरसा हो गया, 65 दिन 70 दिन कम नहीं होते हैं, उसके अंदर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को ना होना। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हार गया वो व्यक्ति लाखों लोगों तक खाना पहुंचा रहा है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह, और लाखों लोगों की मदद के अंदर, चाहे कहीं लोगों ने फांसी लगाई हो, खुदकशी करी हो, वहाँ भी मदद पहुंचाना और दूसरी जगह भी मदद पहुंचाना। सरकार में ना रहते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि सरकार के प्रमुख के तौर के ऊपर दिग्विजय सिंह ने भोपाल के अंदर काम किया है। भोपाल में बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो मामा की लूट है, फर्जी मामा की लूट। जो सरकार 22 लोगों को खरीद कर बनी हो, जिस सरकार ने इतना लंबा चौड़ा सौदा करके लोगों को खरीदा हो, वो सरकार निश्चित तौर के ऊपर सरकार नहीं बल्कि एक छीन झपट या लुटेरों का समूह बन गया है। आज जो घर बंद हैं वहाँ से भी 3-3 हज़ार के 3.5 हज़ार के बिल आ रहे हैं। जो 100 और 200 रुपए की व्यवस्था कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, उसको पूरा नष्ट करके अब, लेकिन आप लोग देखिएगा, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूर्व अनुमान से बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव घोषित होगा वैसे ही बिजली का मामले को, दूसरी तरफ आपने देखा शराब के व्यापारियों के हाथ तक जोड़ लिए सरकार ने कि तुम शराब की दुकानें खोल दो। ये पहली अपने आप के अंदर ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो शराब को प्राथमिकता इतनी दे रही है कि जिसके अंदर बस शराब की दुकान कैसे खुल जाए, ये सरकार का पूरा के पूरा एम हो गया। ना कि ये कि लोगों तक राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लोग किस हाल में है, गरीब किस हाल में है, किसान किस हाल में है, नौजवान किस हाल में है, छोटा व्यवसाय करने वाले लोग किस हाल में हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। बस शराब की दुकान कैसे खुल जाए और बिजली का बिल कैसे वसूल कर ले, दूसरे टैक्सेस कैसे वसूल कर ले, ये बुनियादी फर्क है कांग्रेस सरकार का और इस भारतीय जनता पार्टी की खरीद कर बनाई हुई सरकार का, जो आज आम जन तक पहुंच गया है। लेकिन ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी समय के अंदर रवानगी हो जाएगी मामा की। और कौन सा ऐसा मामा आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जिसकी भांजियाँ भूख से तड़प रही हों और वो मात्र शराब की दुकान खोलने पर जिसका फोकस, जिसका बिजली के अंदर कैसे बढ़ाकर बिल वसूल कर ले, इसके ऊपर ना एक दिन सुना है कहीं देखा था, कहीं एक दिन राशन बांटा था, उसके बाद कहीं पता नहीं है, क्वारंटाइन होकर। अरे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग पैदल हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर सड़कों पर मर रहे हैं, बच्चे सड़कों के ऊपर, मासूम बच्चों के पैरों के अंदर छाले, और उसके बाद ये अब आप शकुनी कहेंगे कि क्या कहेंगे? आज जो मजदूर बेरोजगार हैं, जो काम धंधे से बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई कल का मरता आज मर जाए, कोई घर पर मरता सड़क पर मर जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए। हद तो ये है कि ट्रेनें जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला, प्रमुख लोगों ने, कि हम फ्री में लोगों को पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने खुद दिखाया कितने कितने पैसे वसूल करके इनके लोगों ने, और वो ट्रेनें चलाई जो 41 ट्रेनें जाना पूर्व में था, गई दक्षिण में, जानबूझकर किया गया, जानबूझकर गरीबों को परेशान करना और गरीबों के साथ ये व्यवहार जो किया है पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, शायद ऐसे बुरे वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग अब भूल नहीं पाएंगे। इनके इन कृत्यों का जवाब बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। जितना झूठ फरेब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस समय के ऊपर ज़रूरत थी काहे की? वेंटिलेटर्स की। इस समय पर ज़रूरत थी ICCUs की। इस समय के ऊपर ज़रूरत थी अस्पतालों की। इस समय पर ज़रूरत थी अच्छी व्यवस्था के साथ क्वारंटाइन सेंटर्स की। इस समय के ऊपर ज़रूरत थी हेल्प सेंटर्स की, जो मजदूरों के किसी मदद के अंदर काम आ सके। 46 डिग्री टेम्परेचर में एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर पैदल सड़क के ऊपर चलता है,
और मुख्यमंत्री बैठकर उसका मजाक उड़ाता है। ये मुख्यमंत्री कहेंगे इसको, ये संवेदनशीलता कहेंगे, ये सरकार कहेंगे इसको कौन सा शब्द कहेंगे? अब तो एक नया शब्द ही क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे जालिमों के पीछे। होना ही चाहिए। कौन सा काम किया मध्य प्रदेश के अंदर जिसके अंदर देखिए आप लाखों हजार लोग आज बेरोजगार हो गए, किसान आज लाइनों में लगे हैं, पेमेंट किसी के हो नहीं रहे हैं, खातों में पैसे पहुंच नहीं रहे हैं, मनरेगा के अंदर झूठ बोला जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमने पहले भी अभी 2 दिन पहले भी अपील की थी कि मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए। वो इनके हाथ में नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में। वो केंद्र सरकार जो 20 लाख करोड़ का ढकोसला और ड्रामा लेके एक मरतबा फिर। नासिर भाई, इसके अंदर पुलिस का किस तरह से सहयोग रहा? पुलिस का काम आपको कैसा लगा? पुलिस किस तरह से काम कर रही है? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन के बारे में जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, राजधानी की बात है, मैं कहूँगा कि एक सामूहिक पूरा अगर संपूर्ण निचोड़ निकालें, कहीं कहीं ज़्यादती भी हुई है, लेकिन संपूर्ण तौर के ऊपर पुलिस ने बहुत सहयोग किया। और भोपाल के अंदर जिस तरह कोरोना का कहर इंदौर में फैला है, उसको रोकने में निश्चित ही भोपाल पुलिस कामयाब हुई है। और प्रशासन का भी मैं तारीफ करूँगा। भोपाल के प्रशासन ने बहुत अनुकरणीय कार्य किया है, परंतु शासन ने लोगों को भूखा मार डाला भोपाल में। अगर लोगों के पास राशन पहुंच गया था तो वो इतने भी बाहर ना निकलते, अगर लोगों के पास व्यवस्थाएं होती तो वो शायद इतना भी बाहर ना निकलते। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। अब बिजली के बिलों की मार, फिर नए किसी टैक्स की मार, फिर दूसरी ये क्या बना रखा है? ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर निकलेगा आदमी तो उसकी जेब में से पैसे छीन कर ले जाएगी सरकार। ये हर तो परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में बन गई।